त्रिकालदेव मनोज कॉमिक्स के सर्वश्रेष्ठ कैरेक्टर्स में से और जो फिगर्स बनती थी वो असाधारण थी। ऐसे फिगर्स मतलब कि चित्रकारी में बिल्कुल अद्भुत, जैसे देवताओं की तरह चित्रकारी की जाती थी और रंग और पेंटिंग भी इसके लाजवाब होते थे। आप देख सकते हो। और संख्या 1095 है इस कॉमिक्स की। तो 1095 के बाद से मनोज कॉमिक्स जो उस समय निकली थी, जो 300-400 कॉमिक्स निकली थी, वो इतनी बेस्ट थी कि राज कॉमिक्स शायद इसकी बराबरी नहीं कर सकता था। वैसे त्रिकालदेव की जो भी स्टोरी होती थी बहुत शानदार और बेहतरीन होती थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहानियाँ बेजोड़ होती थी, चाहे त्रिकालदेव और काकतालिया पढ़ ली, हम हैं दुश्मन त्रिकाल के पढ़ लीजिए, तो उसकी कहानियाँ बहुत बेहतरीन होती थी। और बने सिंह नाम के चित्रकार ही इनका अक्सर चित्र बनाते थे, ये भी मुझे अच्छी तरह याद है। और ये देखिए, ये डायरेक्ट जो गजब का डायलॉग कन्वर्सेशन है। इस मौत के तराजू के एक पल्ले में तू है त्रिकालदेव और दूसरे में तेरी मौत। इस अग्निकुंड के घेरे में तेरा दिव्यास्त्र प्रकट नहीं हो पाएगा, अतः हर हाल में आज तेरी मौत निश्चित है। छल कपट। इनकी कहानियों में जो अक्सर एक कॉमन चीज़ मैंने देखी थी वो ये थी कि जो राक्षस थे वो ऐसा वरदान मांगते थे जो देवताओं या मनुष्यों के लिए भी कठिन हो जाते थे। जैसे यहाँ पर अपनी तपस्या से प्रसन्न करके वो जो राक्षस है ऐसा वरदान मांगता है। मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। यानी देखिए, यहाँ पे कोई इनका शायद राक्षस देव कोई प्रकट हुआ है। छल कपट, हम अति प्रसन्न हैं तुमसे, प्रणाम भयभूत देव। अगर आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं सारे विश्व को अपने झंडे तले कर सकूं। अब तक त्रिकालदेव इस धरती पर मौजूद है, तब तक यह तो कम से कम यह असंभव है। और फिर सवाल सिर्फ त्रिकालदेव का नहीं है बल्कि उन राजाओं का भी है जो उसकी एक एक पसीने की बूंद पर अपने खून की एक एक बूंद बहा सकते हैं। यानी मेरा सपना अधूरा रहेगा? नहीं, तुमने हमें प्रसन्न किया है, हम तुम्हें प्रसन्न कैसे करेंगे? यानी कि उपाय है, हाँ, पर काफ़ी लंबा है। पहले तुम्हें उन राजाओं को ऐसी हालत में पहुंचाना है कि जब तुम त्रिकालदेव पर हमला करो तो वे उनकी मदद न कर सके। भयभूत देव उसे अपनी योजना समझाने लगे। इसके बाद की स्टोरी मैं आपको अगले किसी कॉमिक्स में बता दूंगा। फ़िलहाल इस कॉमिक्स के नेक्स्ट पेज पे अगली कोई सीक्वेंस स्टार्ट हो जाती है। उसमें स्टोरी कुछ यूँ है। रूपगढ़ राज्य में उस दिन कुछ खास ही चहल पहल। सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है, आज शाम जनता आदरणीय महामंत्री महाराज को अशर्फियों से तोलकर उन्हें सम्मानित करेगी।